कोरोना वायरस एक बार फिर से देश विदेश में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। केरल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस यहां पर मिले हैं। 273 पॉजिटिव केस कोरोना के यहां पर मिल रहे हैं। धीरे धीरे मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी काफी चिंतित है। कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,000 से ज्यादा नए मरीज वहां पर मिल चुके हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। क्या भारत में लग सकता है लॉकडाउन? कोरोना लगातार अपने प्रकोप पर है और भारत के अंदर लगातार केस मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में कोरोना की दोबारा से दस्तक हो चुकी है और फिर से यही अंदाजा लगाया जा रहा है क्या भारत में लॉकडाउन लग जाएगा, पूरी तरह से लॉकडाउन लगेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस समय लॉकडाउन क्या भारत के लिए सही रहेगा या गलत रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कोरोना से बचने की क्या उपाय आपको करने हैं और ये जो नया वेरिएंट आया है JN1, इससे कैसे आप बच सकते हैं। और जैसे आप कोरोना संक्रमित हैं तो इसमें क्या क्या आपको करना होगा, मतलब कैसे आपको पता चलेगा मुझे कोरोना हो चुका है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो भाई जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 दस्तक दे चुका है। भारत में लगभग 11 राज्यों में फैल चुका है और धीरे धीरे मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी काफी चिंतित है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि भारत में लॉकडाउन देखने के लिए आपको मिले। केरल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस यहां पर मिले हैं। 273 पॉजिटिव केस कोरोना के यहां पर मिल रहे हैं केरल राज्य के अंदर और इस समय न्यूज में यही चर्चाओं में बने हुए हैं। दिल्ली में जो है 23 कोविड के केस मिल चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी जो है अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी सचेत कर दिया गया है कि भाई कैसे आप कोरोना से बच सकते हैं और कैसे कैसे आपको कोरोना से बचने के लिए उपाय करने हैं। ठीक है, कोरोना वायरस एक बार फिर से देश विदेश में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के कई मामले सामने आए हैं। भारत के कुछ राज्यों में कोविड-19 के इस नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, उत्तर प्रदेश में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलोर में 9 महीने के बच्चे को भी कोरोना हो चुका है। और प्यारे भाई इस तरह देश में अब तक कोरोना के 312 एक्टिव केस है। 2 मौतें हो चुकी हैं इस कोरोना के नए वेरिएंट से। ये काफी चिंता का विषय है कि इतना खतरनाक ये नया वेरिएंट है कि 2 लोग अब तक इसके चपेट में आ चुके हैं और प्यारे भाई इतने लोग पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इसको लेकर जो है बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई है। WHO ने भी बोला है कि सचेत रहना है आपको और सुरक्षित रहना है, बस आपको घबराना नहीं है। कोई भी ऐसी अफवाहें अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं या आपके सामने आती हैं तो उसको सच न माने, क्योंकि केवल सरकार की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। आप सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करें। आप कोई भी सोशल मीडिया पर अगर ऐसी कोई अफवाहें फैल रही हैं तो उससे दूर रहे और हम आपको बिल्कुल यहां पर सही और सच्ची खबर दिखाएंगे। हम प्यारे भाई बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर पर जो ऑफिशियली न्यूज है वो आपको यहां पर बताएंगे। इसलिए मैं आपको बता देता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि आपको यहां पर पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो प्यारे भाई लगातार जो है कोरोना वायरस के मामले मिल रहे हैं और इस समय जो है कोरोना वायरस काफी चिंता का विषय बने हुए हैं भारत के अंदर। उधर दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पूरी व्यवस्था रखें। दिल्ली के सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए कि हर पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजा जाए और सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डेटा पोर्टल पर डेली अपडेट करनी होगी। ये बात जो है दिल्ली सरकार ने बोली है और दिल्ली सरकार की जो नई एडवाइजरी है ये काफी काम करने वाली है, क्योंकि अगर इस तरीके से सरकार एक्टिव रहेगी तो प्यारे भाई आम जनता को इसका फायदा रहेगा और आम जनता जो इस समय बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को पहले से ही जो है कोरोना वायरस लोगों ने देखा है। लॉकडाउन लगा दिया गया था जिसमें लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी खराब हो गई थी। अब क्या भविष्य में ऐसा लॉकडाउन देखने के लिए मिलेगा वो भी हम बताने वाले हैं, आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। तो प्यारे भाई ये पूरी एडवाइजरी है जो दिल्ली सरकार ने जारी की है।
अब इसको लेकर जो है बहुत सी चीजें जो हैं दिल्ली में एक्टिव हो चुकी हैं। यह एडवाइजरी ऐसे समय पर जारी की गई जब पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। बीते कुछ वक्त से एशिया भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिंगापुर में 13 मई को कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,000 से ज्यादा नए मरीज वहां पर मिल चुके हैं। हांगकांग में 10 मई तक 1,042 नए केस दर्ज किए गए। मतलब पूरी दुनिया में इस कोरोना का कहर जो है देखने के लिए मिल रहा है। चाहे आपका सिंगापुर हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, सभी जगह कोरोना के मामले इस समय देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद प्यारे भाई, एशिया में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले देखने के लिए मिले हैं। चाहे भारत हो, सिंगापुर हो, थाईलैंड हो, सभी जगह कोरोना के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे हांगकांग हो, 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस एशिया कॉन्टिनेंट में कोरोना के हैं। ये काफी चिंता का विषय है और प्यारे भाई इसको देखकर जो है हमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि आप सावधानी बरतेंगे तो ये जो कोरोना है भारत में इतना नहीं फैलेगा। क्योंकि आपको जो है मास्क का प्रयोग करना है और जो भी चीजें सरकार बताती है, सरकार की जो गाइडलाइन आती है उसको फॉलो करना है आपको। भारत में 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से हैं। 19 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक देश में एक्टिव केस 312 हैं। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की खबर भी आई है। हालांकि एक्सपर्ट कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्यारे भाई कोरोना तो कोरोना होता है। क्योंकि चाहे हमारे घर परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं उन पर ज्यादा प्रभाव इसका देखने के लिए मिल सकता है, ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन हमें पहले से जो है सचेत रहना है इसको लेकर कि इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं किन किन राज्यों में कितने केस है प्रेजेंट टाइम में। जैसे उत्तर प्रदेश में 4 हैं, दिल्ली में 23 है, हरियाणा में 5 है, राजस्थान में 2 है, महाराष्ट्र में 56 है, कर्नाटक में 16 है, केरल में 95 है, तमिलनाडु में 66 है, पुदुचेरी में 10 है, पश्चिम बंगाल में 1 है और सिक्किम में 1 केस देखने के लिए मिला है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो है 312 केस है और मौत जो है लगभग कोरोना वायरस से प्यारे भाई 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद हम बात करें कोरोना के नए JN1 वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट है ये JN1। ये काफी चिंता बढ़ा रहा है पूरी दुनिया के अंदर और अधिकारियों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह लगे कि ये नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाला है। पर इसको देखकर आप ये मत सोचे अरे ये तो हल्का कोरोना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हल्के में बिल्कुल भी ना ले इस कोरोना वायरस को। हालांकि उनका मानना यह भी है कि यह लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है। तो कमजोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं वो ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो आपको जो है ऐसी चीजों का सेवन करना है, चाहे जो भी काढ़ा पीना है, ठीक है, जो भी आपका इम्यूनिटी बढ़ा सकता है ऐसी चीजों को आपको यूज करना है। तो आप इस चीज को भी जो है थोड़ा सा एक बार देख लें कि इस इम्यूनिटी वाले मामले पर भी आपको ध्यान रखना है। कोविड JN1 सब वेरिएंट क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि JN1 आपको हो चुका है तो उसके क्या क्या लक्षण है ये प्यारे भाई आपको ध्यान रखना है। एक तो सिर में दर्द होगा, बहुत ज्यादा बुखार भी होगा, आपको सूखी खांसी होगी, स्वाद या गंध न आना, मतलब स्वाद आपको नहीं पता चल पाएगा और गंध मतलब जो भी आपकी गंध होती है वो आपको पता ही नहीं चल पाएगी। आंखों में जलन और गले में खराश, नाक का बहना बंद होना, थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या उल्टी प्यारे भाई इसके नए लक्षण है JN1 के। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, सिर में दर्द होना, बुखार, सूखी खांसी, स्वाद या गंध न आना, आंखों में जलन होना, JN1 के लक्षण ये आपके सामने है। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत परेशानी आपको लगती है कि ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत ही जो है डॉक्टर को दिखाएं और तुरंत ही दवाई लें। इस चीज को हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि JN1 नए वेरिएंट क्या है, JN1 की पहचान पहली बार अगस्त 2023 में हुई थी। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.86 से बना है। 2022 में BA.2.86 ही कोरोना के मामले बढ़ने की वजह बना था। और प्यारे भाई JN कितना खतरनाक है, JN1 के स्पाइस प्रोटीन में 1 से ज्यादा म्यूटेशन है और ये इम्यूनिटी को
चकमा देकर आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब बहुत खतरनाक है, ये भी हल्के में ना ले। पीछे भले से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी कहा है कि इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन प्यारे भाई खतरनाक रूप ले सकता है, ये ध्यान रखना है। JN1 के लक्षण मैंने आपको बता दिए। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक भारत में लोग पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट समेत कई सब वेरिएंट के संपर्क में आ चुके हैं, उन्हें वैक्सीन भी लग चुकी है। वैसे इम्यूनिटी को कमजोर करता है JN1 जो ये वेरिएंट है, इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा कमजोर करता है। ठीक है, लक्षण मैंने आपको बता ही दिए। और आपको जो है मास्क का भाई बहुत ज़्यादा प्रयोग करना है। कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर ये सब चीज़ें आप जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होने वाली नहीं। ठीक है, कोविड वेरिएंट JN1 पर इफेक्टिव वैक्सीन फाइजर की बायोनेटिक वैक्सीन है। मतलब ये सब वैक्सीन जो है इफेक्टिव मानी गई हैं। ठीक है, इन वैक्सीन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो भाई वैक्सीन जरूर लगवानी है आपको। ठीक है, वैसे आपने सभी ने वैक्सीन लगवा रखी होंगी ज़्यादातर। क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? सबसे बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा होगा। अभी तक केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर केस बहुत तेजी से बढ़ते हैं और अस्पतालों पर दबाव पड़ता है तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन, स्कूल और पब्लिक गैदरिंग पर रोक जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता लॉकडाउन से ज्यादा वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और सावधानी बढ़ाने पर है। ठीक है, देखो लॉकडाउन भाई सही नहीं है, क्योंकि सरकार ने देखा है पहले लॉकडाउन से बहुत मामला खराब हो जाता है। तो सरकार अभी लॉकडाउन का कुछ नहीं सोच रही है, और लॉकडाउन शायद ही भविष्य में आपको देखने के लिए मिले। ऐसा नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा भारत में। ठीक है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मास्क का प्रयोग करें और आप जितने भी सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, तो आपको कोरोना से जो है कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो लॉकडाउन को लेकर जो आपके मन में सवाल चल रहे थे वो प्यारे भाई यहाँ पर जो है आपके समाप्त हो गए होंगे। किन परिस्थितियों में लॉकडाउन संभव है? भारत में लॉकडाउन केवल तभी लग सकता है अगर कोविड-19 के केस तेजी से बढ़े, अस्पतालों पर दबाव बहुत ज्यादा हो जाए, वायरस के नए वेरिएंट से गंभीर बीमारी या मौत के मामले बहुत बढ़ जाएं, वैक्सीन और दवाइयों पर वायरस असर न करे, तब लॉकडाउन लग सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि लॉकडाउन तभी लगेगा जब बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी या बहुत ज्यादा परेशानी का सामना जो है सरकार को करना पड़ सकता है, तब ही लॉकडाउन संभव है, वरना लॉकडाउन संभव नहीं है प्यारे भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको क्या पूरी तरह का लॉकडाउन होगा? बहुत कम संभावना है। सब चीजें मैंने आपको बता दी, पूरी तरह का लॉकडाउन भारत में नहीं होगा। आपको क्या करना है? सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना है, मास्क पहने, भीड़ में अपने और बुजुर्गों के वैक्सीन डोज अपडेट रखें, अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक स्रोत पर भरोसा करें। मतलब अफवाहों से आपको बचना है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ेंगी सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको जो है लोग ये ऐसी ऐसी न्यूज़ आपके पास भेजेंगे जिससे आप घबरा जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, अफवाहों से दूर रहना है और सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना है। और आप सभी प्यारे भाई, अगर आप सभी प्यारे भाई पल पल की अपडेट चाहते हैं तो आरजी ज्ञान व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको पल पल की अपडेट यहां पर भी देता रहूंगा। चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट करके जरूर बताएं क्या लॉकडाउन भारत में लगना चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।